हेलो स्टूडेंट्स, पावर सीरीज ऑफ रियल नंबर्स का ये 9th वीडियो है और इसमें हम लोग दो इम्पॉर्टेंट थ्योरम्स पढ़ेंगे, एबेल्स थ्योरम और टॉबर्स थ्योरम। मैं समझता हूँ कि इस प्लेलिस्ट का यही आखिरी वीडियो है। यदि कभी कुछ और जोड़ना पड़ा तो मैं एडिशनल वीडियो लगा के जोड़ दूंगा। आइए देखें एबेल्स थ्योरम। इफ सिग्मा, ये पावर सीरीज है भाई। If sigma an x to the power n converges for a particular value of x naught, for a particular value x equal to x naught, then it converges absolutely for every x for which mod x less than mod x naught। यानी अगर x naught के लिए ये कन्वर्ज करे तो उन सभी x के लिए एब्सोल्युटली कन्वर्ज करेगी ये सीरीज जिसके लिए ये कंडीशन होल्ड करे, यानी कि मॉड x लेस देन मॉड x नॉट हो। स्टार्ट करते हैं, यही जो सेंटेंस दिया है इसी से। पावर सीरीज सिग्मा ए एन एक्स टू दी पावर n इज कन्वर्जेंट फॉर x इक्वल टू x नॉट। इसका मतलब क्या हुआ, अर्थात सिग्मा ए एन एक्स नॉट टू दी पावर n इज कन्वर्जेंट। और फिर अगर ये कन्वर्जेंट है तो इसका मतलब क्या हुआ, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी ए एन एक्स नॉट टू दी पावर n इज इक्वल टू 0। लॉजिक में लिख दे रहा हूं, सिंस सिग्मा यू एन इज कन्वर्जेंट इंप्लाई करता है कि लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी यू एन 0 हो। ये रिजल्ट यूज किया गया। अब डेफिनेशन ऑफ लिमिट हम लिखने जा रहे हैं। इंप्लाइज दैट फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट्स m बिलोंगिंग टू कैपिटल N सच दैट mod a n x naught to the power n minus 0 L minus 0 less than epsilon for all n greater than or equal to m naught, and so mod a n x naught to the power n is less than 1 for all n greater than or equal to m naught। रिजल्ट नंबर 1। यहाँ पे इतना और लिख दिया जाए, चूजिंग एप्सिलॉन इज इक्वल टू 1। ये इनइक्वलिटी होल्ड कर रहा है फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 ना, तो एप्सिलॉन की जगह 1 ले लें तो उसके लिए भी होल्ड करेगा। अब हम ये कहने जा रहे हैं इनफाइनाइट सीरीज से अगर हम फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स को ओमिट कर दें तो उसके कन्वर्जेंस पे कोई असर नहीं पड़ता है। देखो ये इनइक्वलिटी होल्ड कर रही है कहाँ से, n इक्वल टू एम नॉट और उसके आगे, यानी n इक्वल टू एम नॉट से। n इक्वल टू एम नॉट के पहले जितने टर्म्स होंगे उन सभी को हम ओमिट कर दे रहे हैं। वी नो दैट ओमिशन ऑफ फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स, पहले तो ये हवाला दिया जाए। वी नो दैट द ओमिशन of a finite number of terms has no effect on convergence, therefore we start the series where from the above inequality holds। yeah, thus we have Thus we have
mod a naught x naught to the power n, sorry, a n x naught to the power n is less than 1 for all n greater than or equal to 1. ये बात समझ रहे ना? n के जिन मानों के लिए शुरू में इनइक्वलिटी होल्ड नहीं कर रही थी उन सारे टर्म्स को हमने हटा दिया, तो जहाँ से इनइक्वलिटी होल्ड कर रही है वहीं से अब सीरीज को हमने शुरू किया। तो जो n इक्वल टू एम नॉट यानी एम नॉट एथ टर्म अब फर्स्ट टर्म हो जाएगा, एम नॉट प्लस 1th टर्म अब सेकेंड टर्म हो जाएगा। ऐसे implies that mod a n mod x naught to the power n less than 1, n belongs to capital N, ऐसे भी लिख सकते हैं। implies that mod a n is less than 1 upon mod x naught to the power n। दोनों तरफ हम एक पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं। mod a n mod x होल टू द पावर n लेस देन mod x होल टू द पावर n अपॉन mod x नॉट होल टू द पावर n implies that mod a n x to the power n is less than mod x upon x नॉट होल टू द पावर n। इसको नंबर 2 करिए। अगर सिग्मा ऑफ दिस कन्वर्जेंट हो जाए तो सिग्मा ऑफ दिस भी कन्वर्जेंट हो जाएगा। कन्वर्जेंस ऑफ टू पीटीएस विथ रेस्पेक्ट टू कंपैरिजन ऑफ टू पीटीएस विथ रेस्पेक्ट टू कन्वर्जेंस, इस कंसेप्ट का हम इस्तेमाल करने जा रहे हैं। तो आइए सिग्मा ऑफ राइट हैंड साइड चेक करें। गिवन दैट mod x less than mod x naught, therefore mod x upon mod x naught less than 1, that is mod of x upon x naught is less than 1. Now sigma mod x upon x naught whole to the power n, ये बराबर क्या होगा? mod x upon x naught plus mod x upon x naught whole square plus mod x upon x naught whole cube plus so on ad infinitum. This is a geometric series. It is a geometric series. It is a geometric series with common ratio mod x upon x naught जो कि 1 से लेस है। ज्योमेट्रिक सीरीज विथ कॉमन रेशियो लेस देन 1 मस्ट बी कन्वर्जेंट, ये आपको जानना चाहिए। एंड सो इट इज कन्वर्जेंट, इट इज कन्वर्जेंट बाई वर्च्यू ऑफ 2, रिजल्ट 2 के अधिकार से, बाई वर्च्यू ऑफ 2 sigma of left hand side sigma mod a n x to the power n is also convergent, is also convergent. It means that sigma a n x to the power n is absolutely convergent by definition, is absolutely convergent. ये शर्त चलेगा for mod x less than mod x naught. We know that, बस हो गया, यही तो प्रूव करना था, यही प्रूव करना था कि सिग्मा ए एन एक्स टू द पावर एन इज एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट। स्टेटमेंट पढ़ा जाए, हाँ यही था, इट कन्वर्जेस एब्सोल्युटली, हो गया। इसके बाद हम शुरू करते हैं टॉबर्स थ्योरम। इसका प्रूफ थोड़ा सा इसके मुकाबले हैवी है।
Tauber's theorem. If limit n tends to infinity, n into a n equals to s, no, equals to 0, comma, limit x tends to 1 negative, f of x equal to s, then sigma a n converges to s, then sigma a n converges to s, where f of x is the sum function of the power series, sigma a n x to the power n. Proof. अब इसमें कई रिजल्ट्स का इस्तेमाल करेंगे हम. कॉसीज फर्स्ट थ्योरम ऑन लिमिट्स भी इस्तेमाल करेंगे, जो कि आप सीक्वेंसेस, रियल सीक्वेंसेस चैप्टर में पढ़े हुए हैं. ये लेफ्ट हैंड लिमिट है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट का कंसेप्ट भी इसमें आएगा. चलो शुरू करते हैं. लिमिट n tends to infinity, n a n equals to 0. ये नंबर 1, और इसको लिखो कि ये दिया हुआ है, गिवन. बाई कॉसीज फर्स्ट थ्योरम ऑन लिमिट्स, बाई कॉसीज फर्स्ट थ्योरम ऑन लिमिट्स. हाँ, ये जो हम लिख रहे हैं ना, ये सीक्वेंसेस में है. कॉसीज फर्स्ट थ्योरम ऑन लिमिट्स, कॉसीज फर्स्ट फार्मूला ऑन लिमिट्स, कॉसीज सेकंड थ्योरम ऑन लिमिट्स, कॉसीज सेकंड फार्मूला ऑन लिमिट्स. ये 4 जो है रिजल्ट्स बड़े ही इंपॉर्टेंट होते हैं. और ये क्या होता है? लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, डिवाइडिंग लाइन, a1 प्लस a2 करके होता है, लेकिन यहाँ हम अपने मतलब की बात लिखने जा रहे हैं. मॉड a1 प्लस मॉड a2 प्लस सो ऑन प्लस मॉड an अपॉन n इज इक्वल टू लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, n मॉड an. सॉरी, थोड़ा हम इसको ऐसे नहीं लिखेंगे. पहले तो हम ओरिजिनल फॉर्म लिखें. कॉसीज थ्योरम का फॉर्म क्या होता है? ये होता है लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, a1 प्लस a2 प्लस सो ऑन प्लस an अपॉन n इज इक्वल टू लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी an. अब चूंकि देखो an खाली नहीं है, an का इस्तेमाल है, तो कोई रिजल्ट लिखते समय हम उन लेटर का इस्तेमाल ही ना करें. तो चलो फिर मिटा के लिखते हैं. इसको हम फिर मिटा देते हैं. इसको हम लिख दे रहे हैं x1 प्लस x2 प्लस सो ऑन प्लस xn अपॉन n इज इक्वल टू लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी xn. यही होता है कॉसीज फर्स्ट थ्योरम ऑन लिमिट. रिप्लेसिंग xn is equal to n mod an, we have लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, x1 हो जाएगा 1 mod a1 यानी कि mod a1 प्लस 2 mod a2 प्लस सो ऑन प्लस n mod an अपॉन n इज इक्वल टू लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी n mod an. ये अब ठीक रहा.
इसे नंबर 2 कर लिया जाए। और अब इस रिजल्ट को आइए जरा सा पछोरे, क्या ही है। आल्सो लिमिट x टेंस टू 1 नेगेटिव f ऑफ x इक्वल टू s, नंबर 3। और इसके बगल में आप लिख लें गिवन। इस पे नंबर डालने की जरूरत नहीं है। implies that limit h tends to 0 f of 1 minus h is equal to s by definition, left hand limit at 1 for f of x, left hand limit at x equal to 1, यही डेफिनेशन होता है। इसको हम कन्वर्ट कर रहे हैं कुछ ऐसे, दैट इज लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी f ऑफ 1 माइनस 1 बाई n इक्वल्स टू l s, नंबर 3। देखो h को हमने रिप्लेस कर दिया 1 बाई n से, तो h टेंस टू 0 है, तो 1 बाई n टेंस टू 0 मीन्स n टेंस टू इन्फिनिटी। पहले तो इन 3 रिजल्ट्स को हम कहीं किनारे लिखेंगे और अब इन्हीं तीनों रिजल्ट्स को पछोड़ेंगे हम, हिलोड़ेंगे हम, तो 3 अलग अलग रिजल्ट्स हमको मिलेंगे, फिर उन तीनों को लेके हम आगे बढ़ेंगे। पहला रिजल्ट है, मिटा दिए। पहला रिजल्ट क्या था भाई? नंबर 1 हम लिखे थे लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी n a n इक्वल टू 0, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी n a n इक्वल्स टू 0, ये था नंबर 1। नंबर 2 है लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी मॉड a1 प्लस 2 मॉड a2 प्लस सो ऑन प्लस n मॉड an अपॉन n इज इक्वल टू लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी n मॉड an, नंबर 2 है ना। और नंबर 3 है लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी f ऑफ 1 माइनस 1 बाई n इज इक्वल टू s, नंबर 3। ये इलाका हम प्रिजर्व कर दे रहे हैं लिखने के लिए। अब इसको आप कहिए तो मिटाएं। n टेंस टू इन्फिनिटी लिमिट ये भी है, n टेंस टू इन्फिनिटी फंक्शन ऑफ n टेंस टू इन्फिनिटी फंक्शन ऑफ n, इधर भी इधर भी इधर भी सब वही है। n टेंस टू इन्फिनिटी फंक्शन ऑफ n इक्वल्स टू l के लिए आप लिखते हो फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट ए पॉजिटिव इंटीजर m सच दैट मॉड ऑफ ना दिस माइनस दिस लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन आर इक्वल टू m। तो ये तीनों में लिखना है, इसलिए हम कॉमन सेंटेंस उसको बना ले रहे हैं। 10 फॉर every epsilon greater than 0 there exists m belonging to capital N such that for all n greater than or equal to m we have following 3 results corresponding to 1, 2 एंड 3। ये पहला रिजल्ट को हम ऐसे नंबर 1 डाल दे रहे हैं, ठीक है ना। वो लिमिट वाला डेफिनेशन मॉड n a n माइनस 0 लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल, हाँ एप्सिलॉन ले करके हम देखो पहले तो हम ले लिए एप्सिलॉन, समझो बात को। फॉर ऑल n ग्रेटर देन और इक्वल टू m नहीं लिख रहे क्योंकि पहले लिखा जा चुका है। ये चूंकि एप्सिलॉन आर्बिट्रेरी है, तो अगर ये इनइक्वलिटी
एप्सिलॉन के लिए ट्रू है तो एप्सिलॉन बाई 3 के लिए भी तो ट्रू होगा, क्योंकि एप्सिलॉन जो है आर्बिट्रेरी है। implies that mod an is less than epsilon upon 3n. here number 2, इसमें भी वही है। देखो इसके कारण ये भी 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे लिखिए इक्वल्स टू 0 और यहाँ लिखिए नंबर 2, ऐसा। देखो ये लिमिट 0 है ना, तो जब मॉड लगा देंगे तो यहाँ मॉड 0 है, फिर 0 हो जाएगा, तो मॉड n रहेगा, मॉड n रहेगा, n उधर कर दिए तो फिर नहीं ऐसे ना करिए, वैसे ही रहने दीजिए। देखिए लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी mod n a n is equal to mod 0 equal to 0 implies that limit n tends to infinity mod a n is equal to 0 implies that limit n tends to infinity mod n होगा ना, क्योंकि n पॉजिटिव है, तो n mod a n also will become 0। ओके, ठीक, मिटा रहे। तो इसमें भी वही स्थिति आएगी, mod a1 plus 2 mod a2 plus so on plus n mod an upon n minus 0 is less than epsilon by 3। अब ये n पॉजिटिव होने के नाते मॉड से बाहर आ गया है, implies that 1 upon n फिर मॉड, और मॉड के अंदर mod a1 plus 2 mod a2 plus so on plus n mod an less than epsilon by 3 implies that ये सब मॉड के बाहर आ जाएंगे ना, ये हम क्यों एक स्टेप बढ़ा लिए, ये सब हटाओ इसको, ये इसको ब्रैकेट करो, सब मॉडुलस है, सब नॉन निगेटिव नंबर्स का सम है तो नॉन निगेटिव होगा, एज इट इज बाहर आ गया। अब इसे लिखिए 1 upon n और सिग्मा k इंटू मॉड ए के, ऐसा ही तो है, ये पहले में k की जगह 1 है, आखिरी में k की जगह n है, लेस देन एप्सिलॉन बाई 3। तो इसे नंबरिंग डालें, नहीं नंबर नहीं डालने, फिर 1 2 3 ऐसे पुकारेंगे हम। थर्ड थोड़ा सा भारी है, इसलिए हमें जगह ज़्यादा चाहिए। शुरू में ही से कर दे रहे हैं, थोड़ा जगह ज़्यादा चाहिए बेटा। नंबर 3, mod this minus s is less than epsilon by 3, f of 1 minus 1 upon n minus capital S is less than epsilon by 3। ना जी, हो गया। अब इसको हम क्या, बस यही 3 रिजल्ट रहेंगे। इसके बाद अब पैराग्राफ बदल के एनालिसिस करने हम जा रहे हैं। तो यहाँ से कोई स्पेशल साइन बना लेना कि यहाँ से अब नया पैराग्राफ शुरू हो रहा है। नाउ इफ Sn इक्वल टू a0 प्लस a1 प्लस a2 प्लस सो ऑन प्लस an, ये n प्लस 1 टर्म्स का सम है, यानी a0 से an तक के कोफिशिएंट्स का सम है, उसको हम Sn से डिनोट कर रहे हैं। देन mod Sn माइनस s इज इक्वल टू mod
एक मैनिपुलेशन किया जा रहा है, उसको हम कलर्ड लिख दे रहे हैं दूसरे कलर से। ये देखो, ठीक, जो ये था एस एन माइनस एस वो है ही है। एक बार इसको जोड़ें, एक बार इसको घटाएं। इक्वल्स टू मॉड एफ ऑफ एक्स माइनस एस प्लस एस एन को हम लिखना चाह रहे हैं, ये एस एन ब्रैकेट ए नॉट प्लस ए वन प्लस ए टू प्लस सो ऑन प्लस ए एन, ये रहा, और माइनस एफ ऑफ एक्स को भी हम नहीं छेड़ रहे हैं। इक्वल्स टू मॉड एफ ऑफ एक्स माइनस एस प्लस, इसे देखो हम ए नॉट अलग कर लिए और प्लस जो बच गया उसको हमने लिख दिया सिग्मा ए के वेरीज फ्रॉम 1 to n, ये लिख दिया, और माइनस एफ ऑफ एक्स। एक एक काम एक एक स्टेप में हम कर रहे हैं ताकि आप जब इस नोट्स को पढ़ें तो आपके कायदे समझ में आए। इस एफ एक्स को हम नहीं छेड़ रहे हैं, इसको एज इट इज लिख रहे हैं, माइनस एस प्लस ब्रैकेट ए नॉट प्लस सिग्मा के वेरीज फ्रॉम 1 to n ए के, और इसे छेड़ रहे हैं। एफ एक्स के बारे में लिखा था ना, एफ एक्स इज सम फंक्शन ऑफ द पावर सीरीज, सम फंक्शन ऑफ द पावर सीरीज। तो सम फंक्शन का मतलब पूरी सीरीज का सम, तो पूरी सीरीज का सम हम ऐसे लिख दे रहे हैं, ए नॉट प्लस सिग्मा ए के एक्स के वेरीज फ्रॉम 1 to infinity। लॉजिक लिख दीजिए, सिंस एफ ऑफ एक्स इज सम फंक्शन ऑफ सिग्मा ए एन एक्स टू द पावर एन, एन वेरीज फ्रॉम 0 to infinity। तो इसका जो पहला टर्म आएगा वो ए नॉट आएगा, उसको लिख लिए, उसके बाद फिर 1 से इंडेक्स सफिक्स जो भी कहिए, इंडेक्स को हम वेरी कराना शुरू किए। ऐसा करने से ए नॉट कैंसिल हो जाएगा। तो हम काट नहीं रहे, सब टिक लगा दे रहे हैं, ये दोनों कैंसिल हो गए। पेज हम बदल रहे हैं इसलिए लेफ्ट हैंड साइड भी उतारे नहीं, यही चलन है भैया, इसको आपको भी ओबे करना चाहिए। मॉड एस एन माइनस एस इज इक्वल टू मॉड एफ ऑफ एक्स माइनस एस प्लस सिग्मा के वेरीज फ्रॉम 1 to n ए के माइनस सिग्मा के वेरीज फ्रॉम 1 to infinity ए के एक्स के, यहां तक आ गए। इक्वल्स टू मॉड एफ ऑफ एक्स माइनस एस प्लस सिग्मा के वेरीज फ्रॉम 1 to n ए के माइनस ब्रैकेट, इसको हम ब्रेक करने जा रहे हैं, सिग्मा ए के एक्स टू द पावर के प्लस सिग्मा ए के एक्स टू द पावर के, मॉड बंद। के वेरीज फ्रॉम 1 to n, के वेरीज फ्रॉम 1 to n, तो फिर आगे क्या लिखेंगे, n+1 to infinity। कलर की मदद हम ले रहे हैं, आपको ज़्यादा स्पष्ट रूप से समझ में आए इसलिए। ये ऐसा करने से कुछ काम बनेगा भी। इक्वल्स टू मॉड एफ ऑफ एक्स माइनस एस, और इसको हम मिक्स करेंगे। अगर ये पूरा कॉमन ले लें तो 1 माइनस एक्स के बचेगा, तो हो जाएगा प्लस
सिग्मा के वेरीज फ्रॉम 1 to n ए के ब्रैकेट में 1 माइनस एक्स टू दी पावर के, और माइनस जो बच गया सिग्मा के वेरीज फ्रॉम n प्लस 1 टू इन्फिनिटी ए के एक्स टू दी पावर के। यहाँ तक आ गए। थोड़ा हैवी प्रूफ है, मैंने शुरू में ही आपसे कहा था। एग्ज़ाम में आप तभी कर पाएंगे जब इसको खूब लिख लिख के प्रैक्टिस किए होंगे पहले से तब। ट्रायंगल इनइक्वालिटी लगा रहे हैं, लेस देन आर इक्वल टू मॉड एफ ऑफ एक्स माइनस एस प्लस मॉड सिग्मा के वेरीज फ्रॉम 1 to n ए के 1 माइनस एक्स टू दी पावर के प्लस मॉड सिग्मा के वेरीज फ्रॉम n प्लस 1 टू इन्फिनिटी ए के एक्स टू दी पावर के। ये माइनस इसी में खप जाता है ना, थोड़ा सा इशारा आपको कर दें। सिंस मॉड ए माइनस बी लेस देन आर इक्वल टू मॉड ए प्लस मॉड माइनस बी इज इक्वल टू मॉड ए प्लस मॉड बी। माइनस बी का मॉड बी का मॉड बराबर होता है। इसकी नंबरिंग हम करेंगे 4, और इस 4 नंबर के रिजल्ट को हम लिखेंगे वहीं दाहिने तरफ जहां सबको लिखे हुए हैं। मॉड Sn माइनस एस इज लेस देन और इक्वल टू मॉड एफ ऑफ एक्स माइनस एस प्लस मॉड सिग्मा के वेरीज फ्रॉम 1 to n ए के इंटू 1 माइनस एक्स टू दी पावर के प्लस मॉड सिग्मा के वेरीज फ्रॉम n प्लस 1 टू इन्फिनिटी ए के एक्स टू दी पावर के। नंबर 4 यही रहेगा ये। ठीक, अब हम मिटा रहे हैं सब। बट 1 माइनस एक्स टू दी पावर के बराबर होता है 1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सो 1 प्लस एक्स टू दी पावर के माइनस 1। ये फैक्टराइजेशन आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, नहीं समझ में आ रहा है? चलो ऐसे समझो कि 1 से लेकर यहाँ तक क्या है, ये ज्योमेट्रिक सीरीज है कि नहीं। कितने टर्म्स की ज्योमेट्रिक सीरीज है? k टर्म्स की। तो k टर्म्स की ज्योमेट्रिक सीरीज को जोड़िए। फर्स्ट टर्म इंटू 1 माइनस कॉमन रेशियो टू द पावर नंबर ऑफ टर्म्स अपॉन 1 माइनस कॉमन रेशियो, और ये 1 माइनस एक्स यहाँ पे लिखा हुआ है, कट के इतना आ जाएगा। फिर अब समझ में आ गया ना? जीरो लेस देन एक्स लेस देन 1, देयरफॉर 1 माइनस एक्स टू दी पावर के इज लेस देन 1 माइनस एक्स, और ब्रैकेट में x की सबसे बड़ी वैल्यू रख रहे हैं यहाँ पे 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 इज इक्वल टू, यहाँ से यहाँ तक k टर्म्स है ना, तो ये इनका मान k आएगा, तो हो जाएगा k इंटू 1 माइनस एक्स implies that a k into 1 minus x to the power k sigma k varies from 1 to n और mod इतना काम less than mod sigma k varies from 1 to n a k into इसकी वैल्यू है लेस देन वाली, तभी तो यहाँ लेस देन लगा रखा है, k इंटू 1 माइनस एक्स। ये रहा। तो 1 माइनस एक्स पॉजिटिव होगा, इसलिए मॉड से बाहर आ गया, इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स सिग्मा
के वेरीज फ्रॉम 1 to n, के भी बाहर आ गया और ए के फंस गया मॉड के अंदर। नंबर 5, इसे भी हम यहाँ लिख ले रहे हैं, सारे रिजल्ट्स आँख के सामने होने चाहिए। मॉड सिग्मा के वेरीज फ्रॉम 1 to n ए के इंटू 1 माइनस एक्स टू दी पावर के लेस देन 1 माइनस एक्स सिग्मा के वेरीज फ्रॉम 1 to n के मॉड ए के। ये रहा नंबर 5। हाँ देखो, ये यहाँ पे लेस देन और इक्वल टू लगेगा। देखो इसका चक्कर क्या है, ये अंदर सम है ना, हम इसको और बढ़िया से लिख दे रहे हैं, ये आपको थोड़ी दिक्कत होगी। देखो ये क्या है, मॉड है किसका, समेसन का, मॉड है समेसन का, ये लेस देन और इक्वल टू होता है मॉड के समेसन से। तो यही कंसेप्ट यहाँ लगाएंगे तो हो जाएगा लेस देन और इक्वल टू सिग्मा के वेरीज फ्रॉम 1 to n मॉड ए के इंटू के इंटू 1 माइनस एक्स। ये रहा। हाँ 2 लाइन और ज़्यादा लिख दे रहे हैं, ऐसा क्या है, आपको समझ में आना चाहिए। अब तो इक्वल लगाए ना यहाँ पे, इक्वल्स टू सिग्मा के वेरीज फ्रॉम 1 to n मॉड ए के इंटू मॉड के इंटू मॉड 1 माइनस एक्स। ये के क्या चीज़ है, गिनती वाली संख्या है ना यहाँ पे, जैसे ए के माने kth कोफिशिएंट, इसलिए पॉजिटिव होगा, इसलिए इसका मॉड उसी के बराबर होगा। 1 माइनस एक्स पॉजिटिव होगा यहाँ से, तो ये अब यहाँ पे इसको ऐसे लिख दें, दैट इज मॉड सिग्मा के वेरीज फ्रॉम 1 to n ए के इंटू 1 माइनस एक्स टू दी पावर के लेस देन और इक्वल टू वही जो पहले लिखा था। अब ये समेसन के पर है तो इससे मतलब भी नहीं, इसको एकदम बाहर कर दिए। 1 माइनस एक्स फिर सिग्मा के वेरीज फ्रॉम 1 to n के इंटू मॉड ए के। ये रहा नंबर 5। अब क्लियर हो गया। तो इसका हिसाब किताब किया हमने, अब इसको पकड़ने जा रहे हैं। यही लिख दे रहे हैं, आल्सो मॉड समेसन के वेरीज फ्रॉम n प्लस 1 to इन्फिनिटी ए के एक्स टू दी पावर के लेस देन और इक्वल टू समेसन के वेरीज फ्रॉम n प्लस 1 to इन्फिनिटी मॉड ए के एक्स टू दी पावर के इज इक्वल टू समेसन के वेरीज फ्रॉम n प्लस 1 to इन्फिनिटी मॉड ए के इंटू मॉड एक्स होल टू दी पावर के। अब इसके आधार पे हम नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 रिजल्ट निकाले थे, वो तो हम लिखे ही नहीं, तो हम भैया उसको भी लिख दे रहे हैं, ठीक है ना, उसको भी हम यहीं पे लिख दे रहे हैं। नंबर 1 पे रिजल्ट निकला था मॉड ए एन, ये ऐसा वाला नंबर 1 मॉड ए एन लेस देन एप्सिलॉन बाई 3n। और सेकंड नंबर वाला जो रिजल्ट निकला था वो निकला था 1/n सिग्मा के वेरीज फ्रॉम 1 to n के इंटू मॉड ए के इज लेस देन एप्सिलॉन बाई 3। और नंबर 3 वाला रिजल्ट था मॉड एफ ऑफ 1 माइनस 1/n माइनस एस इज लेस देन एप्सिलॉन बाई 3। ये भी रिजल्ट है, भारी है, घबराना नहीं है। ये पहले रिजल्ट का हम इस्तेमाल करने जा रहे हैं। पहला रिजल्ट ये कह रहा है कि मॉड ए एन
is less than epsilon upon 3n. Epsilon upon 3n. तो वो इस्तेमाल करें मॉड ए एन का मतलब ए एन यहाँ पे एन कोई भी पॉजिटिव इंटीजर हो तो यहाँ पे के है, तो ये हो जाएगा लेस देन सिग्मा के वेरीज फ्रॉम एन प्लस वन टू इन्फिनिटी एप्सिलॉन अपॉन 3n मॉड एक्स होल टू द पावर के, यहाँ पे लिख दिया बाई फर्स्ट इस। इसके आगे अब ये सिग्मा के पर है तो एप्सिलॉन अपॉन 3n को बाहर कर लें हम। implies that mod summation k varies from n plus 1 to infinity ak x to the power k less than epsilon upon 3n, और उसके बाद फिर ब्रैकेट में इसको एक्सपेंड करिए k बराबर n प्लस वन, यानी कि मॉड x होल टू दी पावर n प्लस वन प्लस मॉड x होल टू दी पावर n प्लस टू प्लस सो ऑन एड इन्फिनिटम। तो ये इनफाइनाइट जियोमेट्रिक सीरीज है इज इक्वल टू एप्सिलॉन अपॉन 3n। इसका जो सम होगा फर्स्ट टर्म मॉड x होल टू दी पावर n प्लस वन अपॉन 1 माइनस कॉमन रेशियो, ये इतना होगा। लेस देन एप्सिलॉन अपॉन 3n इंटू 1 अपॉन 1 माइनस एक्स, ब्रैकेट में लिखिए फॉर 0 लेस देन x लेस देन 1। नंबर 6, पहली बात तो देखो x इज लेस देन 1 के कारण मॉड x 0 से बड़ा भी तो है ना, तो मॉड x की जगह x लिख दिए, पहली बात। दूसरी बात कि x चूंकि पॉजिटिव है तो मॉड x हुआ, और x पे पावर लगा रहे हो, x 1 से छोटी संख्या है तो x का हम मान अगर 1 ले लेंगे, सबसे बड़ा मान ले लेंगे, तो यहाँ तो 1 टू दी पावर n प्लस 1 हो जाएगा, इसीलिए लेस देन लग गया। ये नंबर 6 हो गया। तो छठा रिजल्ट भी हम लोग नोट कर लें, अभी आया। मॉड सिग्मा के वेरीज फ्रॉम n प्लस 1 टू इन्फिनिटी a k x to the power k is less than epsilon upon 3n into 1 upon 1 minus x, ये है नंबर 6। फ्रॉम 4, 5 एंड 6, अब देखिए यहाँ 4, 5, 6, देखो ये रिजल्ट 4 है ना, इस रिजल्ट में इसका हिसाब किताब यहाँ लिखा है 5 में, इसका हिसाब किताब 6 में लिखा है। तो ये लेस देन ये है और ये लेस देन ये है, तो अब क्या होगा, दिस विल बी लेस देन और इक्वल टू दिस, तो इसमें तो लेस देन लगा, लेस देन तो इक्वलिटी नहीं लगेगी, इक्वलिटी खंडित हो चुकी है। फ्रॉम 4, 5 एंड 6 फ्रॉम 4, 5 एंड 6 मॉड Sn माइनस एस, यहाँ से पकड़ चलिए, लेस देन लिखेंगे मॉड f ऑफ x माइनस एस प्लस दूसरे वाले पकड़िए ये 1 माइनस एक्स सिग्मा k वेरीज फ्रॉम 1 टू n k मॉड a k, फिर इसको पकड़िए प्लस एप्सिलॉन अपॉन 3n 1 upon 1 minus x। Putting x equal to 1 minus 1 upon n, जो कि ओपन इंटरवल 0, 1 का पॉइंट है, वी है मॉड Sn माइनस एस इज लेस देन मॉड
एफ ऑफ 1 माइनस 1 अपॉन एन माइनस एस प्लस, देखो 1 माइनस एक्स बराबर 1 अपॉन एन होगा, तो ये हो गया 1 अपॉन एन सिग्मा के वेरीज फ्रॉम 1 टू एन के इंटू मॉड ए के प्लस एप्सिलॉन अपॉन 3n इंटू 1 माइनस एक्स बराबर 1 अपॉन एन, तो ऊपर n आ जाएगा इंटू एन, एन कट के एप्सिलॉन बाई 3 आ जाएगा। और अब किसका इस्तेमाल करना है, देखो इसका इस्तेमाल करना है, ये वाला है, और ये देखो है ना, तो ये हो जाएगा लेस देन एप्सिलॉन बाई 3 प्लस एप्सिलॉन बाई 3 प्लस एप्सिलॉन बाई 3, यहाँ पे लिख दें फ्रॉम किसका इस्तेमाल किया हमने, सेकंड थर्ड, ये वाला सेकंड और ये वाला थर्ड। हाँ, नंबरिंग देखिएगा, स्टाइल देखिएगा कैसे लिखा गया है, इक्वल्स टू एप्सिलॉन बाई 3। तो कहीं आप लिखे थे फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट m बिलोंगिंग टू कैपिटल N सच दैट ये है आपके पास। तो हम समराइज करने जा रहे हैं, समराइज करेंगे, कंक्लूड करेंगे। thus फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट्स m बिलोंगिंग टू कैपिटल N सच दैट मॉड Sn minus s is less than epsilon for all n greater than or equal to m, and so limit n tends to infinity Sn equal to s। thus क्या प्रूव करना था आपको, लैंग्वेज पढ़ लें थ्योरम का। सिग्मा ए एन कन्वर्जेस टू एस। Sn किसको आप माने थे, Sn कहीं लिखे थे हम लोग, कहाँ लिखे थे, ये दैट इज लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी। Sn किसको लिखे थे, a0 प्लस a1 प्लस a2 प्लस सो ऑन प्लस an इक्वल टू s, फिर दैट इज लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, और इसको हम क्या लिख दें, सिग्मा n varies from 0 to infinity equals to s, hence sigma n varies from, ये गलत हो गया ना, ये 0 to n रहेगा, 0 to n। अब इन्फिनिटी an कन्वर्जेस टू s, यही प्रूफ करना था। काफ़ी बड़ा प्रूफ, मैंने शुरू में आपसे कहा था बहुत बड़ा 48-49 मिनट का वीडियो, मेरी समझ से बहुत ही कम वीडियो, रेयर वीडियो ऐसे होते हैं मेरे जो 40 मिनट के ऊपर हो जाए। फिलहाल थैंक यू, चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा यदि अभी तक नहीं किए होंगे तो। इस प्लेलिस्ट को यहीं पे हम कंप्लीट घोषित कर रहे हैं। इसी जैसा एक प्लेलिस्ट आपको और मिलेगा, पावर सीरीज ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, उसका भी आप आनंद उठाएं। थैंक यू।